नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। हम श्रवण कर रहे श्रीमद् भागवतम का चतुर्थ स्कंद। इसके अंतर्गत अध्याय 21वां, जिसमें पृथु महाराज का उपाख्यान हम श्रवण कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत पृथु महाराज महासत्र में अपने प्रजाजनों से कुछ कह रहे हैं। उसमें निर्णायक रूप से वो बताते हैं कि इस संसार में न कर्म प्रधान है न दैव प्रधान है, ईश्वर ही प्रधान है। इसी के लिए वो कहते हैं कि जो श्री भगवान के चरण कमल को ही अपना आश्रय बनाने वाले हैं, ऐसे मनुष्य अंतःकरण के सारे मलों को यानी दोषों के विनष्ट हो जाने के कारण, अनासक्ति के कारण अपरोक्ष ज्ञान रूपी विशेष विज्ञान के बल से पुनः इस दुखपद संसार चक्र में नहीं पड़ता है, यानी इस संसार चक्र को वह पार कर देता है। लेकिन यह केवल भगवान की कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। ज्ञान कितना भी प्राप्त हो, लेकिन जब तक भगवान प्रसन्न हो तब तक व्यक्ति इस संसार से पार नहीं हो सकता। इसीलिए व्यक्ति ने क्या करना चाहिए? तमेव यूयं भजतात्मवृत्तिभिर् मनोवचः काय गुणैः स्वकर्मभिः अमायिनः कामदुघाङ्घ्रिपङ्कजं यथाधिकारावसितार्थसद्धयः। यूयम अहम आवाम वयम, उसी प्रकार से त्वम युवाम यूयम, यानी आप सब आत्मवृत्ति भी, अपनी अपनी जीविका पालन की जो वृत्ति है, यानी वर्णाश्रम के अंतर जो जो भी कर्तव्य है, मनोवचः, उसी के साथ उसी से उचित ऐसे मन, और वचः यानी वाणी यानी शब्दों के द्वारा, काय गुणई ही, काया यानी शरीर, शरीर के द्वारा किए जाने वाले कर्म, स्वकर्म भी अपने अपने कर्मों के द्वारा, अमायिनः यानी उन कर्मों को हमें निष्कपट भावना से करना चाहिए। कोई भी कपट की भावना को स्वीकार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से अमायिनः, माया में गिरना नहीं चाहिए कि हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे। तो कर्तव्य का पालन करते हुए अपने कर्मों को करना है या वृत्ति का पालन करना चाहिए। कैसे?
यथाधिकारा वसितार्थ सिद्धयः, यह सोचकर कि हमें अपने अधिकार के अनुसार, यथा अधिकार, इसका फल अवश्य मिलेगा, इसकी जरूर हमें सिद्धि प्राप्त होगी, इसीलिए हमें यह कर्तव्य करना चाहिए। समाज में व्यक्ति अगर अपना कर्तव्य पालन नहीं करेंगे तो फिर न स्वयं का उद्धार कर पाएंगे न दूसरों का। इसीलिए हमारे कर्तव्य को हमें अवश्य करना ही चाहिए। तमेव काम दुघांग्री पंकजम भजत, इसीलिए सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाले काम दुघा यानी सर्व कामनाएं, भौतिक संसार में जो जो प्राप्त करने की इच्छा है उन सबको प्राप्त करने के लिए अंघ्रि पंकजम, श्री भगवान के चरण कमलों की दिव्य सेवा करनी चाहिए। और इस प्रकार से उनके चरणों का भजन कीर्तन करने से ही क्या होगा, हम भौतिक संसार में भी सारे सुखों को प्राप्त कर लेंगे और उसके पश्चात आध्यात्मिक जगत को भी प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए अध्यापन आदि कर्मों से मन वाणी शरीर के कर्मों का ध्यान है। स्तुति एवं पूजा आदि के द्वारा निष्कपट भाव से उनका भजन करना चाहिए। तो ब्राह्मणों के लिए यहाँ पर अध्ययन, पठन पाठन, यजन याजन, दान, प्रतिग्रह, यह 6 प्रकार के कर्तव्य है। तो उनके बारे में भी इसमें कहा गया है, क्योंकि वहाँ पुरोहित जन भी है। यदि कहें कि ब्रह्मा आदि के द्वारा सेवित जिनकी सेवा की जाती है, ऐसे श्री भगवान को हम लोगों की सेवा से क्या होगा, यानी हम उनकी क्या सेवा कर पाएंगे। तो इस पर कहते हैं कि अधिकार के अनुसार सबों को फल की प्राप्ति तो होती है, क्योंकि चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, भगवान तस्य कर्तार अपि माम, मैं इस विधि का करता हूं, यानी वर्णाश्रम धर्म को मैंने ही बनाया है। तो इसका अगर कोई पालन करता है तो अवश्य ही भगवान की सेवा करता है, इसलिए इसका अवश्य पालन करना चाहिए। तो जो पालन करेंगे उसी प्रकार से उसका फल भी प्राप्त होगा। तो उसे कहते हैं इस संसार में क्या अच्छा फल प्राप्त होगा। तो बताते हैं कि इस संसार में अगर कोई वर्णाश्रम का ढंग से, यानी मनु संहिता के अनुसार, मनुस्मृति के अनुसार पालन करे 100 जन्मों तक, तो वह व्यक्ति ब्रह्मा बनने के लिए लायक हो जाता है। 100 अश्वमेध यज्ञ करने से शतक्रतु बन के वो इंद्र बन सकता है, लेकिन 100 जन्मों तक वर्णाश्रम का सही से पालन करने से वह व्यक्ति साक्षात ब्रह्मा बन सकता है, यानी इस संसार का सबसे प्रमुख प्रशासक ब्रह्मा जी बन सकता है। तो इस संसार में भी कल्याण पाना है तो व्यक्ति ने स्वयं प्राप्त किए हुए वर्णाश्रम के कर्तव्यों को पालन करना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए भगवान तो कैसे हैं, इन सब व्यवस्थाओं से परे है। इसी को आगे कहते हैं, असाविहानेक गुणो गुणोध्वरः पृथक विद्रव्य गुण क्रियोक्तिभिः संपद्यतेऽर्थाशयलिंग नामभिर् विशुद्ध विज्ञान घनः स्वरूपतः। स्वरूपतः विशुद्ध विज्ञान घनः, भगवान स्वरूप से ही कैसे हैं, विशुद्ध विज्ञान घन, यानी आनंद के ज्ञान के घन है, घने बादल की तरह। अगुणः, और सभी विशेषणों से रहित, यानी भौतिक विशेषणों से परे हैं और तीनों गुणों के भी परे हैं, इसीलिए निर्गुण या उन्हें अगुण भी कहा गया है। असौ इह अनेक गुणः, किंतु इस कर्म मार्ग में, इस संसार में पृथक द्रव्य गुण, इस संसार में तो अनेक द्रव्य और अनेक गुण पाए जाते हैं। जैसे जव, चावल आदि अनेक द्रव्य हैं, उसी के साथ शुक्ल आदि गुण है, सफेद, काला, हरा, नीला, अनेक प्रकार के कलर है। क्रियोक्ति भी, उसी के साथ अनेक अनेक क्रियाएं हैं, कार्यकलाप है, एवं उसी के साथ अर्थों, मंत्र और उनके द्वारा प्रकट होने वाले अर्थ भी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। इसीलिए अर्थाश्रय, अर्थ में आश्रय लेने वाले। लिंग नाम भी, इसी के साथ आशय यानी संकल्प, लिंग यानी पदार्थ शक्ति,
तथा उसी के साथ अध्वरः संपद्यते, उसी के साथ ज्योतिष्टोम आदि नामों से होने वाले अनेक विशेषणों से युक्त यज्ञ जो हैं इनके रूप में प्रकाशित होते हैं, क्योंकि उनके प्रसन्नता के लिए क्या क्या कर सकते हैं उसी को यज्ञ कहते हैं। यज्ञो वै विष्णु, इसीलिए यज्ञ ही साक्षात विष्णु है। यज्ञ करने से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। और भगवत गीता में भी कहा गया है, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, सारे यज्ञों में जो भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है जप यज्ञ। इसलिए भगवान के श्री हरि नाम का जप करना या कीर्तन करना ये सबसे उत्तम और सबसे महान यज्ञ है। इसीलिए अगर हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमें अवश्य ही हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन करके परम लाभ को प्राप्त करना चाहिए। और खास करके कली काल में तो इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। इससे पहले महाराज पृथु कह चुके हैं कि अपने याग आदि रूप कर्मों से आप लोग श्री भगवान की आराधना करें। जैसे पुरोहित या ब्राह्मण है वो क्या करेंगे, ऋत्विज जन यज्ञ करेंगे। इसलिए गीता में भी तो कहा गया है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविहि। इस न्याय से याग यानी यज्ञ, यागांग और यज्ञ के फल में भगवत दृष्टि से ही कर्म करना चाहिए कि यज्ञ भी भगवान विष्णु है। जो वेदों का मंत्र उच्चारण उस यज्ञ में होगा वे भी भगवान विष्णु है। वे ब्राह्मण ऋत्विज जिनके द्वारा यज्ञ हो रहा है वे भी विष्णु का स्वरूप है। और जो आहुति घन रूप यानी घी रूप आहुति जो दी जा रही है वो भी विष्णु रूप है, क्योंकि सर्वदेवमय गोमाता से ही तो वह घी प्राप्त है। और जो समिधा अरणी वृक्ष की लकड़ी है जिसको यज्ञ में ईंधन के रूप में यूज किया जाता है वह भी तो उन्हीं का रूप है। इसलिए ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविहि। तो भगवत क्या करनी चाहिए, दृष्टि के द्वारा इसको देखना चाहिए, तभी वह पूर्ण कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बन जाएगा। इस बात को बतलाने के लिए उन सबों की भगवत स्वरूपता के बारे में यह 2 श्लोक बताते हैं। वे भगवान ही तो स्वरूपतः विशुद्ध ज्ञान रूप तथा सभी विशेषणों से रहित होकर भी कर्म मार्ग में अनेक विशेषणों से युक्त यज्ञ के रूप में प्रकट होते हैं। क्योंकि यज्ञों के द्वारा व्यक्ति अपना सारा कर्म सिद्ध कर सकता है और भगवान से सारे आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। तो श्रुति भी कहती है यज्ञो वै विष्णु, अर्थात भगवान विष्णु ही तो यज्ञ है और यज्ञ करके उनका अवतार भी तो हुआ है। उनके अनेक गुणत्व का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं कि उनके अंदर भी तो विशेष गुण होते ही हैं। अनेक प्रकार के द्रव्य इत्यादि के द्वारा वे विशेषण विशिष्ट प्रतीत होते हैं। इस संसार में बहुत सारे द्रव्य उन्होंने प्रकट किए हैं। धान इत्यादि द्रव्य, शुक्ल यानी सफेद इत्यादि गुण, अवघात आदि क्रियाएं, मंत्र रूप उक्तियों जिनका उच्चारण होता है, अंग साध्य उपकरणों या उपकारों, आशय संकल्प पदार्थों की शक्ति रूप लिंग, ज्योतिष्टोम आदि नामों से यज्ञ के रूप में भी प्रकट होते हैं। इस प्रकार से उदाहरण देते हैं इसी को और अच्छे से समझने के लिए। प्रधान कालाशय धर्म संग्रहे शरीर एष प्रतिपद्य चेतनाम क्रिया फलत्वेन विभोर्विभाव्यते यथा नलो दारुषु तद गुणात्मकः। यथा अनलः, जिस प्रकार से अनलः यानी अग्नि, एक ही अग्नि होती है लेकिन तद गुणात्मकेषु दारुषु विभाव्यते, अनेक आकार वाली, प्रकार वाली, कलर वाली या अलग प्रकार से जलने वाली लकड़ियों में अनेक आकार वाली प्रतीत होती है। तथा उसी प्रकार से विभु यानी भगवान परमात्मा जो परमानंद स्वरूप होकर भी प्रधान कालाशय प्रकृति होकर भी प्रकृति उसमें क्षोभ उत्पन्न करने वाले जो काल, धर्म संग्रह, वासना और धर्म अदृष्ट से उत्पन्न होने वाले
शरीरे शरीर में विषयाकार यानी चेतनाम विषयाकार बुद्धि में स्थित होकर उन यज्ञ आदि क्रियाओं के फल प्रतिपद्य क्रियाफलत्वेन विभाव्यते। क्रियाओं के विशेष फलों के रूप से अनेक प्रकार से प्रतीत होते हैं। जैसे पुत्र कामिष्टि यज्ञ करेंगे तो पुत्र की प्राप्ति होगी, अगर वर्षा की प्राप्ति करना चाहे तो वर्षा प्राप्त होगी। जैसे गाय का दोहन किया गया तो अनेक अनेक लोगों के द्वारा अनेक अनेक पात्र आगे करने से ही तो उनके उस प्रकार के फलों को प्राप्त किया गया। तो गौ माता, पृथ्वी माता ने तो गौ माता का रूप लिया था, तो उन्हें तो केवल दूध देना चाहिए था, लेकिन सांपों के लिए उन्होंने विष भी दिया और असुरों के लिए उन्होंने मदिरा भी दी। इस प्रकार से अलग अलग द्रव्य प्राप्त होते हैं। तो ये क्रिया के विशेष फल के रूप में अलग अलग वस्तुओं को प्रकट किया जाता है। यागों तथा याग के अंगों को भगवद रूपता का प्रतिपादन इसके पहले वाले श्लोक में किया जा चुका है। अब इस श्लोक में याग के फल की भी भगवद रूपता का प्रतिपादन करते हुए प्रधान इत्यादि कहते हैं। परमात्मा भगवान सर्वव्यापक तथा परमानंद स्वरूप है, फिर भी वे शरीर में विषय रूप से प्रतीत होने वाली बुद्धि में प्रवेश करके उसके द्वारा अभिव्यक्त होने वाले आनंद स्वरूप रहते हुए याग आदि क्रिया के फल के रूप में प्रतीत होते हैं। श्रुति भी कहती है कि एतस्यैवानन्दस्य अन्यानि भूतानि मात्राम उपजीवन्ति, अर्थात इस आनंद स्वरूप परमात्मा की ही सूक्ष्मतम अंश अन्यानि भूतानि, अंश को प्राप्त करके दूसरे जीव क्या करते हैं? आनंदोपभोग का अनुभव करते हैं। जिस तरह अग्नि लकड़ों या लकड़ियों में स्थित रहकर लकड़ियों में रहने वाले लंबाटन, टेढ़ापन इत्यादि से युक्त प्रतीत होती है, प्रकृति उसके क्षोभक काल यानी काल के द्वारा उसमें प्रक्षोभन किया जाता है। आशय, वासना यानी इच्छाएं तथा अदृष्ट से उत्पन्न शरीर में स्थित बुद्धि में स्थिर होकर उसके द्वारा अभिव्यंग्य आनंद स्वरूप रहते हुए याग आदि क्रियाओं के फल रूप से प्रतीत होते हैं। एक ही यज्ञ है, लेकिन अलग अलग प्रकार के मंत्र उच्चारण करने से अलग अलग प्रकार की वस्तुओं को प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए धर्म के अनुसार ही कार्य करना अपेक्षित है। इसको पृथु महाराज कहते हैं, अहो ममामि वितरन्त्यनुग्रहं हरिं गुरुं यज्ञभुजामधीश्वरं स्वधर्म योगेन यजन्ति मामका निरन्तरं क्षोणितले दृढव्रताः। अहो, अरे, अमी मामकाः, ये दृढ़व्रता, ये मेरे जो दृढ़व्रत प्रजाजन है। मामकाः यानी मेरे, मामकाः पांडवाश्चैव, इस प्रकार से धृतराष्ट्र ने भी कहा था कि मेरे पुत्र। उस प्रकार से पृथु महाराज भी कह रहे हैं कि मामकाः ये दृढ़व्रता, अत्यंत दृढ़व्रत धारण करने वाले मेरी जो प्रजाजन है, स्वधर्म योगेन, योग रूपी जो अपना वर्ण एवं आश्रम के अनुकूल जो धर्म है उसके द्वारा यज्ञ भुजाम, यज्ञ भोक्ताओं के स्वामी, यज्ञों को भुंजती इति, जैसे उनका आनंद लेने वाले, अधीश्वरम हरिम गुरुम, जो भगवान श्री हरि है, जो चराचर के गुरु हैं, आराधना के परम आराध्य हैं। क्षोणी तले निरंतरम, पृथ्वी पर निरंतर किया करते हैं। ये यज्ञ के द्वारा भगवान की पूजा सदा सर्वदा करते हैं। यजंती ते मयि अनुग्रहम वितरंती, ऐसे लोग ऐसा अगर कार्य करेंगे, अपने स्वधर्म का पालन करेंगे, तो क्या होगा? तो कहते हैं कि वे हम पर अत्यंत बहुत कृपा करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से ही तो भगवान प्रसन्न होंगे और हमारा भी कल्याण होगा और सारे जगत के लोगों का भी कल्याण होगा। इस प्रकार जो लोग भगवत भजन में नहीं प्रवृत्त होते हैं, उन लोगों को प्रवृत्त करके
जो लोग अपने आप भगवत भजन में प्रवृत्त होते हैं भगवान की कृपा से, उन लोगों को प्रवृत्ति की सराहना करके, उन लोगों के इस प्रवृत्ति की, भजन की प्रवृत्ति की सराहना करते हैं, महाराज उनकी प्रवृत्ति को सुदृढ़ बनाते हुए कहते हैं। वितरंती पद का अर्थ भी कि वे लोग करते हैं, क्या करते हैं, बड़ी कृपाई करते हैं। किसके ऊपर? राजा के ऊपर। क्योंकि राजा का कार्य ही है सब लोगों को अपने स्वधर्म में निरत करके भगवान को प्रसन्न कराना। और अगर जनता उस प्रकार से कार्य करे तब तो राज्य का कल्याण ही है, राजा का भी उसी में कल्याण है। इसीलिए कौन कौन से गुणों की आवश्यकता है जिसके द्वारा हमें इस प्रकार से राजकुल को और समृद्ध बना सकते हैं। मा जातु तेजः प्रभवन् महद्भिः तितिक्षया तपसा विद्यया च दैदीप्यमाने जितदेवतानां कुले स्वयं राजकुलाद्विजानां। तितिक्षया सहनशीलता, तपसा तपस्या, विद्या विद्या के कारण, च द्विजानाम स्वभावता जो संपन्न ब्राह्मणों एवं अजित देवतानाम च भगवत भक्तों यानी वैष्णवों के वंश पर क्या करते हैं, राजकुल का तेज, दैदीप्यमाने कुले अत्यंत चमकने वाले ऐसे कुल में, महद भी ही इनके द्वारा राजकुलात तेज जातु मां प्रभवेत। तेज यानी धन एवं ऐश्वर्य आदि समृद्धियों के कारण अपना प्रभाव कभी भी न डाले। तो यह आवश्यकता है कि राजकुल कभी भी क्या करना चाहिए, ब्राह्मण या उनसे अधिक ज्ञान रखने वाले, पवित्र तपस्या करने वाले, भक्ति करने वाले ऐसे ब्राह्मण तेजस्वी महर्षि, ऋषिगण और भक्तों के ऊपर अपने भौतिक प्रभाव को कभी न डाले। भले फिर वो धन हो, व्यवस्थापन हो, ऐश्वर्य हो, इन सब समृद्धियों के कारण अपना प्रभाव कभी भी मां जातु नहीं डालना चाहिए। प्रभावम न करोतु। इसीलिए अब इस मां जातु से बताते हैं आगे 8 श्लोकों तक। महाराज पृथु श्री हरि की भक्ति को ही सुदृढ़ बनाने के लिए ब्राह्मणों की भक्ति का विधान करते हैं कि अगर हम आचार्य, गुरु, सदगुरु और ब्राह्मणों की अगर सेवा नहीं करेंगे, गो ब्राह्मण द्विज, तो फिर संसार का कल्याण नहीं हो सकता। क्योंकि संसार का नियम ही है, कम बुद्धि वाले ने अधिक बुद्धि वाले व्यक्ति की सेवा करने से ही उसका कल्याण हो सकता है। इसीलिए इसी विधान को कहते हैं कि धन धान्य की समृद्धि के कारण राजकुल यानी क्षत्रिय परिवार जो है, इनका तेज कभी भी ब्राह्मणों एवं श्री वैष्णवों के वंश पर कभी भी प्रभाव न डाले, उनको प्रभावित करने का प्रयास कभी न करें। प्रश्न है कि किस प्रकार के ब्राह्मणों के वंश पर, तो इसका उत्तर देते हैं कि समृद्धि के नहीं रहने पर भी तितिक्षा, उनके पास धन संपत्ति, बड़ा ऐश्वर्य, व्यवस्थापन भी ना हो, लेकिन फिर भी वो तितिक्षा यानी सहिष्णु होते हैं, सहनशील होते हैं, तपस्या में रत होते हैं, व्रत करते ही रहते हैं। और विद्या जैसे भागवत श्रवण की विद्या है, श्री हरिनाम जप की विद्या है, इसके कारण स्वभावतः तेज संपन्न होते हैं ऐसे ब्राह्मण और वैष्णवों के वंश पर कभी भी प्रभाव न डाले। जिस प्रकार से यह गलती की थी प्रभाव डालने की महाराज वेन ने, जो पृथु महाराज के पिता थे, और यह प्रभाव डालने का प्रयास में तो उनका ही वध हो गया, उनका ही नाश हो गया और वो नरक जाके पहुंच गए। इसीलिए क्या करना चाहिए, ब्रह्मण्य देवः पुरुषः पुरातनो नित्यं हरिर्यच्चरणाभिवन्दनात् अवाप लक्ष्मी मनपायिनीं यशो जगत्पवित्रं च महत्तमाग्रणिः। महत्तम अग्रणिः यानी ब्रह्मा आदि समस्त महापुरुषों में भी जो अग्रगण्य है, प्रमुख है, ब्रह्मण्य देवः ब्राह्मणों के भक्त, पुरातनः पुरुषः हरि तथा उन्हीं के साथ पुराण पुरुष
सर्वादि देवादि देवों के भी आदि देव श्री हरि की, उन ब्राह्मणों के ही नित्यम यत् चरणाभिवंदनात्, उन्हीं ब्राह्मणों की ही चरणों की नित्य वंदना करने के कारण अनपायिनीम, जो अत्यंत अविचल लक्ष्मी, लक्ष्मी माता कभी भी भगवान के चरणों को त्यागती नहीं, उनकी सेवा को कभी भी छोड़ती नहीं है। जगत पवित्रम च यशः अवापो, और उसी के साथ पहले तो लक्ष्मी माता उनको छोड़ती नहीं, और सारे संसार को और मलिन हृदय वाले सारे पुरुषों को पवित्र बना देने वाली कीर्ति को प्राप्त किए हैं। भगवान भी तो स्वयं कहते हैं कि मैं ब्राह्मण और वैष्णव के चरणों की धूलि अपने सर पर रखता हूं, इसीलिए मुझे इस संसार में कोई संताप नहीं होता है, क्लेश नहीं होता है, दुख नहीं होता है, और ये लक्ष्मी भी मेरी सेवा त्याग कर कभी चली नहीं जाती, क्योंकि मैं तो कुछ करता नहीं, तो सारा कार्य तो लक्ष्मी को ही करना पड़ता है, लेकिन फिर भी ये मुझे कभी भी त्यागती नहीं है। ये क्यों है? क्योंकि मैं हमेशा अपने भगवत भक्त वैष्णवों और ब्राह्मणों के चरणों की रज को अपने मस्तक पर धारण करता हूं। इसीलिए ब्राह्मणों की प्रशंसा करते हुए महाराज पृथु कहते हैं कि जिन ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करने के कारण ही श्री हरि ने लक्ष्मी जी तथा यश को प्राप्त किया है, जिन ब्राह्मणों की सेवा करने से श्री हरि संतुष्ट होते हैं, उन ब्राह्मणों के वंश की सेवा अवश्य करनी चाहिए। इस तरह दोनों श्लोकों का अर्थ होता है। और आगे कहते हैं कि इन्हीं सेवा से, इनकी ही सेवा से क्या लाभ है। यत् सेवया शेष गुहाशया स्वराट विप्र प्रियस्तु शति काममीश्वरः तदेव तद्धर्म परैर्विनीतैः सर्वात्मना ब्रह्मकुलं निषेव्यताम्। यत् सेवया अशेष गुहाशयः, जिन ब्राह्मण कुलों की सेवा करने मात्र से, सेवा करने से अशेष गुहाशयः, संपूर्ण जीवों के भीतर, गुहा यानी गुफा, तो हृदय रूपी गुफा के अंदर जो रहते हैं, ऐसे भगवान अंतर्यामी रूप से रहने वाले स्वराट, जो स्वतंत्र ब्राह्मणों के विप्र प्रिय, ब्राह्मणों के भक्त, ईश्वरः कामम तुष्यति, संपूर्ण जगत के नियामक श्री हरि अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। ब्राह्मणों को, वैष्णवों को, आचार्य को प्रसन्न करने से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तदेव तदा एव ब्रह्मकुलम तद्धर्म परैः विनीतैः सर्वात्मना निषेव्यताम, उसी ब्राह्मण वंश या कुल की श्री भगवान के लोक संग्रह रूप धर्म का पालन करने वाले आप लोग, सब लोग सेवा करें। तो धर्म को मानने वाले, धर्म को मानने से ही सर्वात्मना भगवान को प्रसन्न करने वाले क्या करने चाहिए? निषेव्यताम, परिपूर्ण रूपेण इन्हीं की सेवा में हमें धर्मस्तत्परई ही ब्राह्मण वंश की सेवा करें। ताकि क्या होगा? वो प्रसन्न होने से भगवान श्री हरि प्रसन्न होंगे, और भगवान प्रसन्न होने से सारे जगत का कल्याण स्वयं ही सिद्ध हो जाएगा। इसीलिए ऐसी नित्य सेवा की आवश्यकता को बताते हैं। पुमान् लभेतानतिवेलमात्मनः प्रसीदतोऽत्यन्तशमं स्वतः स्वयं यं नित्यसम्बन्धनिषेवया ततः परं किमत्रास्ति मुखं हविर्भुजाम्। यं नित्यसम्बन्धनिषेवया, जिनकी नित्य सेवा करने से चित्त के शीघ्र ही स्वतः स्वयं प्रसीदतः, शीघ्र ही अपने आप शुद्ध हो जाने के कारण पुमाम अतिवेलम आत्मनः शमम लभेत, मनुष्य स्वयं ही परम शांति क्या करता है? उस शांति रूप मोक्ष को नित्य प्राप्त कर लेता है। शमम लभेत, और भौतिक वासनाओं से पूरी तरह शांत हो जाता है, भौतिक कामनाओं को सर्वथा त्याग देता है। ततः परम, तो इससे बढ़कर
अत्र हविर्भुजाम मुखम किमस्ति। इस संसार में, पूरे संसार में दूसरा कौन हविष्य भोजी देवताओं का मुख है? सारे देवता भी तो भगवान के श्री मुख से, यानी यज्ञ के द्वारा ही तो, जो भगवान का मुख है उसके द्वारा ही तो महाप्रसाद प्राप्त करते हैं। क्योंकि यज्ञ आदि होने पर जो बच जाता है वही तो देवता लोग भी प्रसाद रूप में प्राप्त करके शक्ति प्राप्त करते हैं। इसीलिए भगवान में भी प्रमुख, देवताओं में भी प्रमुख तो केवल भगवान श्री हरि ही है। इसीलिए कहते हैं, यदि कोई कहे कि सदैव ब्राह्मण वंश की सेवा करते रहने पर सभी देवताओं के मुख स्वरूप अग्नि में यज्ञ आदि का अनुष्ठान नहीं होंगे और यज्ञ आदि के बिना चित्त की शुद्धि नहीं होगी और चित्त की शुद्धि के बिना मोक्ष भी तो नहीं हो सकता है, इस तरह की आकांक्षा करके पुमान इस से बढ़कर आगे और एक श्लोक में कहते हैं कि जिस ब्राह्मण कुल का नित्य संबंध रूप सेवा के द्वारा मनुष्य स्वयं ही ज्ञान तथा अभ्यास आदि के बिना भी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, कि अगर व्यक्ति केवल आचार्य वैष्णव और ब्राह्मणों की सेवा में लगे, जो धर्म में लगे हैं, तो इस प्रकार से सेवा करने से तो स्वयं ही ज्ञान का या विशेष तपस्या या इसका अभ्यास न करने पर भी उनकी कृपा मात्र से ही वे लोग शुद्ध हो जाते हैं और मोक्ष को भी प्राप्त कर लेते हैं। यदि कोई पूछे कि यह कैसे हो सकता है, तो इसका उत्तर देते हैं कि जिन ब्राह्मणों की सेवा से अंतःकरण शीघ्र ही शुद्ध हो जाता है, अगर कुछ ब्राह्मणों की सेवा करके हमारा चित्त शुद्ध नहीं हो रहा है तो फिर वो ब्राह्मण सेवा नहीं कही जाएगी, उससे हृदय शुद्ध होना ही चाहिए। इसलिए जब ऐसी सेवा से अंतःकरण शीघ्र ही शुद्ध हो जाता है, उन ब्राह्मणों से श्रेष्ठ हविष्य भोजी देवताओं का मुख रूप कौन सी अग्नि है? तो भगवान भी स्वयं कहते हैं कि इन ब्राह्मणों के मुख से ही मैं क्या करता हूं, खाता हूं। तो ब्राह्मणों को, वैष्णवों को, आचार्य को प्रसन्न करें तो भगवान ही स्वयं प्रसन्न हो गए। इसीलिए इसी भाव को आगे और प्रकट करते हैं। अश्नात्यनन्तः खलु तत्त्वकोविदैः श्रद्धाहुतं यन्मुख इज्जनामभिः न वै तथा चेतनया बहिष्कृते होताशने पारमहंस्य पर्यगुः। पारमहंस्य पर्यगुः उपनिषदों के ज्ञानपूरक वाक्य, जिनमें ही केवल गर्भित अर्थ होते हैं। अनंत खलु तत्व कोविदैहि, इस प्रकार से वे भगवान अनंत तत्वज्ञ पुरुषों के द्वारा, कोविदैहि यानी कवि, या कोविद यानी जानने वाले, किसको? तत्व को जानने वाले, इसलिए तत्व कोविदैहि इज्ज नाम भी, इनके द्वारा जिन ब्राह्मणों के मुख में हवन किए गए पदार्थों का जितने चाव से ग्रहण करते हैं, श्रद्धाहुतम अत्यंत भक्ति भाव से श्रद्धा पूर्वक, यथा अश्नाति, अशन यानी खाना, अश्नाति खाते हैं, चाव से खाते हैं, तथा चेतनपा बहिष्कृते हुताशने वही न, उससे वे चेतना से रहित अग्नि में हवन किए गए द्रव्यों को नहीं ग्रहण करते हैं। क्योंकि अग्नि तो क्या है? अग्नि देवता है, वो तो व्यक्ति है, लेकिन केवल अग्नि तो केवल शक्ति स्वरूप है अग्निदेव का, तो उसमें प्रत्यक्ष रूप से चेतना दर्शित नहीं होती है। लेकिन जिन ब्राह्मणों और वैष्णवों में चेतना है, भगवत भक्ति की चेतना है, उनके द्वारा जब इस प्रकार के भगवान को हवन कराए गए यज्ञ में अर्पित जो महाप्रसाद को ग्रहण किया जाता है, तो इसके द्वारा तो भगवान अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि ब्राह्मणों का ही मुख श्री हरि का भी श्रेष्ठ मुख है। अग्नि भी मुख है, यज्ञ का अग्नि भी मुख है, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ कहा गया है मुख ब्राह्मणों या वैष्णवों का।
इसीलिए अशनाति इस श्लोक से बताते हैं, महाराज पृथु के पूज्य इंद्र आदि देवताओं के नाम से जिन ब्राह्मणों के मुख में श्रद्धा पूर्वक किए गए होम के हविष्य को श्री भगवान जितने प्रेम से ग्रहण करते हैं, चेतना से रहित अग्नि में होम किए गए हविष्य को वे उतने प्रेम से नहीं ग्रहण करते हैं। प्रश्न होता है कि किन लोगों के द्वारा होम किए गए को भगवान ग्रहण करते हैं? तो किसी के द्वारा भी बस ब्राह्मण नाम हो तो चल जाएगा क्या? और मुंह में गुटखा तंबाकू हो तो चलेगा क्या? तो इसका उत्तर देते हैं कि ज्ञान स्वरूप परमात्मा सर्वदेवमय है। इस तरह तत्व के ज्ञाताओं द्वारा होम किए गए होने चाहिए, जो तत्व को जानते भी हैं, पालन भी करते हैं, जिनके चरित्र में वो सब पालन किया हुआ दिखता है। प्रश्न है कि परमात्मा इस प्रकार के कैसे हैं? तो इसका उत्तर देते हैं कि पारमहंस पर्यगुहु, पारमहंस ज्ञान पारायणों को ही जो अपना विषय बनाती है, वे उपनिषदों की वाणियां जिनमें समन्वित हो जाती हैं, शास्त्रों की वाणी के अनुसार ही जीते हैं, कहते हैं और दूसरों को भी बताते हैं, समझाते हैं। अर्थात उपनिषद की वाणी जिनको ज्ञान घन रूप से बतलाती है, वे अनंत परमात्मा है, अथवा ज्ञाननिष्ठ परमहंस जन ही जिनको जान पाते हैं, यानी यज्ञ के द्वारा, तपस्या के द्वारा, ध्यान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा भगवान को ही जान पाते हैं, वे भगवान ही पारमहंस है। परमहंसों के आराध्य वे पारमहंस, इस प्रकार से भी हो सकता है। उनको छोड़कर उपनिषदों के वाक्य दूसरे का प्रतिपादन नहीं करते हैं। इसीलिए सारे उपनिषद भगवान नारायण की ही सेवा करने के लिए कहते हैं। वे इंद्रियों के नियंता ज्ञान स्वरूप सर्वांतरयामी परमात्मा है। उन्हीं की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति सारे लाभों को प्राप्त कर सकता है। इसके पश्चात उन्हीं भगवान और सनातन वेदों की सेवा करने की, शुश्रूषा करने की, श्रवण करने का उपदेश महाराज पृथु अपनी जनता और पुरोहितों को देंगे। इसका हम श्रवण करेंगे कल के प्रातःकालीन सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। पृथु उपाख्यान की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।